चौधरी बंसीलाल जी का सपना कुरुक्षेत्र में राजधानी बनाने का था। अगर चौधरी देवीलाल जी और बीजेपी न्याय युद्ध ना चलाते तो ये SYL नहर भी बन चुकी थी। इस राजधानी के ऊपर क्योंकि नेताओं के और IAS अफसरों के, IPS अफसरों के, बड़े अफसरों के हित चंडीगढ़ पर साधे जाते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। इस चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के लोगों का कोई सम्मान नहीं। किराएदार की हैसियत से पड़ी हरियाणा की कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, लोकदल की रही, किसी की रही, वो चंडीगढ़ में हमेशा एक किराएदार की हैसियत से ही रही। 11,000 एकड़ हमारा 40% के हिसाब से बनता है। तो भगवंत मान चंडीगढ़ को अगर लेते हैं तो जो 11,000 एकड़ हरियाणा की ज़मीन का हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा बनता है, उसके कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसा हरियाणा को दे दिया जाए, चाहे उसे केंद्र सरकार दे या पंजाब दे। हरियाणा की विधानसभा में मैं अकेला ऐसा जो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के मैंने हरियाणा की अपनी राजधानी बनाने का मुद्दा हमेशा उठाया है। और मुझे ये भी अफसोस है कि जो हरियाणा की अपनी राजधानी का मुद्दा मैं उठाता था तो उसमें ना मेरी अपनी पार्टी ना दूसरे लोग उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते थे। तो अभी पिछले दिनों जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने श्री भगवंत मान, तो उन्होंने ये मुद्दा फिर से इसको गर्म करने का काम किया और उन्होंने अपनी विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ को फ़ौरन तौर पर पंजाब की राजधानी पंजाब के हवाले कर दिया जाए और पंजाब की राजधानी उसको अकेले पंजाब की राजधानी उसको बनाया जाए। तो हरियाणा के कई नेताओं ने उस पर अपना रिएक्शन उन्होंने दिया। किसी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का नहीं हरियाणा का भी है। तो आप सब भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना, तो उस वक्त ये जो चंडीगढ़ था इसके बारे में राजीव लोंगोवाल, शाह कमीशन, फिर इंदिरा अवार्ड और कई दफ़ा इसका ये होता रहा कि चंडीगढ़ किस प्रदेश की राजधानी रहेगा। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ को पंजाब स्टेट की राजधानी बनाने का ऐलान किया था। फिर 1970 में मिसेज इंदिरा गांधी ने का जो अवार्ड आया, जब संत फतेह सिंह वहाँ भूख हड़ताल पर मरना अनशन पर बैठे थे, तो मिसेज गांधी ने चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद राजीव लोंगोवाल जो अवार्ड आया, राजीव लोंगोवाल अवार्ड में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनाने का फैसला था और इस तरीके से ये सारा मामला चलता रहा है। अब जो आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि जब भगवंत मान ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताया, तो मैंने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बात कही थी कि अगर भगवंत मान चंडीगढ़ को अपनी राजधानी अलग से बनाना चाहते हैं तो हरियाणा को इसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ आज तक हरियाणा और पंजाब की जॉइंट राजधानी है। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो 11,000 हेक्टेयर है, जो कि तकरीबन 27,000 एकड़ के करीब बनता है। हरियाणा का शेयर उसमें 40% चंडीगढ़ का हमारा आधिकारिक उसमें हिस्सा है। तो मैंने कहा कि 11,000 एकड़ हमारा 40% के हिसाब से बनता है। तो भगवंत मान चंडीगढ़ को अगर लेते हैं तो जो 11,000 एकड़ हरियाणा की ज़मीन का हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा बनता है, उसके कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसा हरियाणा को दे दिया जाए, चाहे उसे केंद्र सरकार दे या पंजाब दे। और हरियाणा को वक्त आ गया है कि अब अपनी राजधानी बनाना चाहिए। 3 जिलों के बाद फिर नई भाषा, नई लैंग्वेज, नया कल्चर शुरू हो जाता है। तो जब हमारी अपनी राजधानी बनेगी
तो तमाम हरियाणा के लोग वहाँ बसने का काम करेंगे, एक ओपिनियन फॉर्म हुआ करेगी, एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनेगी, स्टेट को आगे बढ़ाने का जो एक विजन होगा, एक विजनरी जब वहाँ बातें हुआ करेंगी तो हरियाणा का असली जो देश और दुनिया के अंदर जो पहचान बनेगी वो बिना राजधानी के नहीं हो सकती। इसलिए वक्त आ गया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और इस हरियाणा की राजधानी बनाने का काम करना चाहिए, जिससे कि हरियाणा जो आज डायरेक्शन लेस बन जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों 75 पार का नारा था बीजेपी का, 75 पार का नारा जीटी रोड के ऊपर चला हुआ था, होडल से लेकर के यमुनानगर तक। बाकी हरियाणा में 75 पार कोई मान ही नहीं रहा था, कोई जानता ही नहीं था। तो ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमारी राजधानी नहीं है जहां ओपिनियन फॉर्म होती, लोगों को पॉलिटिकल आउटकम का पता लगता, पूरी स्टेट की उनके अंदर एक नॉलेज होती भाई किस ज़िले में किस पार्टी का माहौल है। और आज 40% शेयर चंडीगढ़ के मेंटेनेंस पे हरियाणा गवर्नमेंट देती है। आप जाइए पीजीआई में, पीजीआई के अंदर हरियाणा के लोगों को दाखिले नहीं मिलते हैं। पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी पंजाब का ही बोलबाला है, हाई कोर्ट में भी पंजाब का बोलबाला है। एयरपोर्ट आप जाकर के देख लीजिए, तमाम का तमाम फ़ायदा एयरपोर्ट बनाने का, उसमें पैसा हरियाणा ने भी दिया, लेकिन उसका सारा का सारा लाभ पंजाब को मिल रहा है। आज भी आपने अखबारों में देखा होगा, पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाया। क्या आपने कभी हरियाणा के किसानों को चंडीगढ़ में सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कभी कुछ खबरें देखी हैं? मैंने 25 साल इस हरियाणा के विधानसभा के सेशन और पंजाब विधानसभा के सेशन देखे हैं। पंजाब विधानसभा का सेशन होता है तो पंजाब के लोग जरूर सरकारों पर दबाव बनाने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के ऊपर दबदबा बनाते हैं। हरियाणा के लोग कभी भी हमने विधानसभाओं के ऊपर घेराव करना, दबाव बनाना, सरकारों पर दबाव बनाना, वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। चंडीगढ़ से पहले पंजाब का जो एरिया है, आज जीरकपुर में दाखिल होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वहाँ से निकलना, हर वक्त वहाँ जिस तरीके से जाम लगे रहते हैं। तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि अब वक्त आ गया है कि हम सब, और ख़ास करके अगर प्रेस, जो मैंने आपको प्रेस के लिए की कॉपी उन दिनों जो कुरुक्षेत्र में ही आकर के बंसीलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये अखबारों में छपा था, तो हम उनके साथ ही थे। तो हमारा तो ऐलानिया इरादा था कुरुक्षेत्र में ही बनाने का, और ये ऐलान चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत कदावर नेता थे। चौधरी बंसीलाल जी का सपना कुरुक्षेत्र में राजधानी बनाने का था, लेकिन वो हालात के चलते वो बात सिरे नहीं चढ़ी। और जैसा मैंने कहा कि मैं अकेला विधायक हूँ जो जितने दिन विधानसभा के अंदर रहा हूँ, मैंने हरियाणा की अपनी राजधानी बनाने का मैंने हमेशा जिक्र किया है। मैंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को विधानसभा में खड़े होकर के ये सुझाव भी दिया कि मनोहर लाल जी, आपकी ऊपर भी सरकार है, आपकी हरियाणा में भी सरकार है, अगर आप राजधानी बनाने की हिम्मत जुटाते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ आपकी सरकार रिपीट करेगी। लेकिन मनोहर लाल जी भी ना जाने क्यों इस मुद्दे पर, और फिर ये एक बहुत बड़ा दाव जो चंडीगढ़ का जो चला हुआ है, ये हमारे लोगों को उलझाने का, हमारे लोगों को इसी तरह से बटे रहने से हरियाणा के बड़े नेताओं को फ़ायदा होता है। वो शायद वो नहीं चाहते कि हरियाणा की राय एक मुश्त हो, हरियाणा के लोग मिल बैठ कर के फैसला करें, अपनी राजधानी में बैठेंगे, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करेंगे, राजनीतिक फैसलों की समीक्षा होगी। तो शायद राजनीतिक दलों को ये बात सूट नहीं कर। अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से? हम इस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हरियाणा के हर ज़िले से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी आपके मीडिया के लोग हैं, और वो कमेटी गठित करके हम नेताओं से मिलेंगे, हरियाणा के लोगों को जागृत करेंगे। हरियाणा का जो इंटेलिजेंसिया है, स्टूडेंट्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनमें जाएंगे और इस सोई हुए मुद्दे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमें
हिम्मत दे